नमस्ते और स्वागत है आपका। एक तरफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का कॉशियस स्टेप बैक, 2025 में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स 29% गिर चुके हैं और दूसरी तरफ मुंबई के पवई में बैंक ऑफ अमेरिका का लॉन्ग टर्म ऑफिस बेट। ये सिर्फ डील्स नहीं, मार्केट की चेंजिंग सिग्नल्स है। चलिए आज के रियलिटी चेक में समझते हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन रियल एस्टेट 2025 में 29% गिरकर लगभग $3.5 बिलियन पर आ गए हैं। ये स्लो डाउन के सिग्नल नहीं देता कि रियल एस्टेट वीक हो गया है, बस इतना है कि इन्वेस्टर्स अब पैसे लगाने से पहले वैल्यूएशन और एग्जिट क्लैरिटी को ज्यादा केयरफुली देख रहे हैं। अगर सेगमेंट वाइज देखें तो ऑफिस रियल एस्टेट फिर से सबसे बड़ा विनर रहा। टोटल प्राइवेट इक्विटी इनफ्लोज का 58% सिर्फ ऑफिस एसेट्स में गया, लगभग $2 बिलियन। रीजन सिंपल है, ऑफिस स्टेबल रेंटल इनकम, लॉन्ग टर्म लीजेस और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज ऑफर करते हैं, जो अनसर्टेन टाइम्स में इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का शेयर रहा 17%, लेकिन यहाँ एक क्लियर शिफ्ट दिखा। इन्वेस्टर्स ने प्योर इक्विटी बेट से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और क्रेडिट लिंक डील्स प्रेफर किए। फोकस रहा डाउनसाइड प्रोटेक्शन और एश्योर कैश फ्लोज पर, ना कि सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन पर। वेयर हाउसिंग ने टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 50% अट्रैक्ट किया। ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन फॉर्मलाइजेशन की वजह से डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन लिमिटेड स्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एसेट की वजह से वॉल्यूम्स रिस्ट्रिक्टेड रहे। रिटेल रियल एस्टेट का शेयर सिर्फ 11% रहा। 2025 में एक ही मेजर ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके चलते ओवरऑल पीई एक्टिविटी काफी म्यूटेड रही। ये स्लो डाउन एक टेम्पररी रिकैलिब्रेशन है, जो 2026 के लिए आउटलुक बेटर करता है। प्राइवेट इक्विटी इनफ्लोज 28% तक बढ़कर लगभग $4.4 बिलियन हो सकते हैं, स्पेशली ऑफिस और वेयर हाउसिंग लेड स्ट्रैटेजीज के थ्रू। सिंपल शब्दों में, पैसा मार्केट से गया नहीं है, बस स्मार्ट, सेफ और इनकम फोकस्ड एसेट्स का वेट कर रहा है। प्राइवेट इक्विटी थोड़ा कॉशियस हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं मुंबई के एक ऑफिस मार्केट का लेटेस्ट मूव। BA कॉन्टिन्यूम इंडिया, जो बैंक ऑफ अमेरिका का सब्सिडरी है, उन्होंने मुंबई के पवई एरिया में 1.11 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया है। ये स्पेस सिग्नस बिल्डिंग, पासपोली, पवई में लोकेटेड है, जहां कंपनी ने 22nd और 23rd फ्लोर लिए हैं। इस डील का मंथली रेंट लगभग 1.43 करोड़ है, जो 129 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ के रेट पर आता है, और इसके साथ 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट कैंप चार्जेस भी लगेंगे। लीज जनवरी 1, 2026 से स्टार्ट हुई है और टोटल टेन्योर है 10 years 9 months, जिसमें 3 years का लॉक इन पीरियड इंक्लूडेड है। रेंट स्ट्रक्चर भी काफी प्रीमियम है, अक्टूबर 2027 से 15% हाइक और उसके बाद हर 3 साल में 15% एस्केलेशन। कंपनी ने 8.59 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है और डील के साथ 112 का पार्किंग स्लॉट्स भी मिले हैं। ये डील पवई के कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए एक और कॉन्फिडेंस बूस्टर है। JP मॉर्गन और क्रिसिल जैसे ग्लोबल प्लेयर्स पहले ही यहाँ लार्ज ऑफिस स्पेसेस ले चुके हैं और इससे क्लियर हो रहा है कि पवई मुंबई का एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑफिस हब बन चुका है, जहाँ कनेक्टिविटी, रेसिडेंशियल कैचमेंट और मॉडर्न ऑफिस सप्लाई तीनों स्ट्रांग है। एक तरफ प्राइवेट इक्विटी कॉशियस हो रहा है और दूसरी तरफ ऑफिस, वेयर हाउसिंग जैसे इनकम एसेट्स इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत रहे हैं। इंडियन रियल एस्टेट क्लियरली क्वालिटी ड्रिवन फेज में आ चुका है। अगर ये न्यूज आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू knowbrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।